गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं महेंद्र सिंह उत्तराखंड अपने गांव बीरूखाल ब्लॉक से लाइव आया हूं। आज सुबह तो बहुत ही ठंड है। आज मैं लेट उठा, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, मगर अब तो उठना पड़ेगा। और अभी जा रहा हूं दोस्तों, पल्ली साइड धूप आ गई है, रोड पे जा रहा हूं और धूप सेक के आते हैं। पहले आप जहां होंगे मस्त होंगे, मैं भी आजकल उत्तराखंड में मस्त हूँ। ठीक 11 बजे यहाँ हमारे घर पे धूप आती है और सुबह सुबह तो बहुत ही हालत ख़राब है। कल रात को तो बहुत ठंड थी और आज सुबह भी बहुत ठंड है। चलो गेट उठ बंद कर देते हैं, क्योंकि बंदरों का कोई पता नहीं कब आ जाए और घर में घुस जाए। अरे यार, उधर का भी गेट बंद करना पड़ेगा। बड़ी ठंड है आज दोस्तों। बड़ा ठंड का प्रकोप है आज सुबह सुबह, बहुत है, बहुत ही ठंड है, क्योंकि बादल साफ हो गए थे और पाला भी पड़ा हुआ है। इधर का भी गेट बंद कर दिया, गेट लगाने पड़ रहे हैं आंगन में। बहुत ही ठंड। अरे यार, सारे दरवाजे खुले रखे हैं। चलो इस गेट को भी बंद कर दिया जाए, क्योंकि अपनी तरफ से सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आजकल उत्तराखंड में हूँ तो आपको उत्तराखंड का व्यू दिखा रहा हूँ। और कपकपी इतनी हो रही है ठंड से कि कितनी जल्दी धूप की तरफ जाया जाए। जय हो इष्ट देवा है नवा। बाबा जी भी अपने मंदिर में विराजमान होंगे और अपने मंदिर में बाबा जी भी बैठे हैं। मेरे मालिक सब पे अपना आशीर्वाद रहने रखना। आज तो बड़ी कपकपाने वाली ठंड है, हरी हरी हरी। घर से मात्र 2 मिनट का रास्ता तय करना होता है और हमारा NH 309 पे प्रवेश कर जाते हैं। देखो कहाँ जा रहा है, भागना मत किसी के पीछे, बाइक या मोटरसाइकिल के पीछे मत भागना, इसलिए इसको रोड में लाना ठीक नहीं है। काटता तो नहीं है, मगर डरा देता है। और अगर डॉगी अचानक आपके सामने आए तो डर का एहसास तो जरूरी हो जाता है, चाहे वो काटे चाहे नहीं काटे। देखो खेत हमारे ऐसे सब बंजर पड़े हैं और कुछ रोड पे आ गए हैं। मेरे को आजा। वो आज ही अब हमने भी धूप में प्रवेश कर दिया है। हाँ, आप धूप से की जाए यहाँ से। देखो सामने हमारे घर दिख रहे होंगे, है ना। वहाँ धूप बिल्कुल 11 बजे से पहले आने का नाम नहीं लेती। और कल मैंने वीडियो में दिखाया होगा, कुछ झाड़ झंकाड़ और झाड़ियाँ कम करी हैं कि शायद धूप आ जाए,
मगर कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ। सामने सारे गांव चमक रहे हैं। मेको आ जाओ। बहुत ही अच्छा व्यू। और कहीं नहीं जाने का, किसी के पीछे नहीं जाना, ठीक है? हाँ, पिटाई होगी। नीचे भरोली तल्ली। पहले तरफ नहीं जाया कर, छोड़ धारा तरफ। हाँ, अकेले अकेला धूप सेकने आना पड़ता है यहाँ, क्या करें। हमारे घरों में धूप बिल्कुल 11 बजे जाती है। ये बहुरानी भी धूप सेकने आ जाती है यहाँ। खुटूबे उन्दे भी कार उन्हें इन सीधा नहीं धरून उबे खंड कार इधर घूमने कदम ताल चलते हैं जैसे, थोड़ा थोड़ा इनके होने एक्सरसाइज। बात देख रहे हैं भाई, ये यहाँ से देख रहे हैं लहसुन और प्याज देख रहे हैं। कह रहे हैं कि कब बंदर आएंगे और कब इसको ले जाएंगे। अब पूरे गांव में ये 2 लोग पूरे गांव में 2 लोग हैं बस। अब वो लहसुन मसन लगा रखा है, बल बंदर कब आएंगे और कब ले जाएंगे। इनकी मेहनत सब बराबर हो जाए, है ना। अब डर भी नहीं रहे, कह रहे हाँ ये तुम्हें पता है गांव में ये लोग तो कैमरे से बहुत शर्माते हैं, बहुत मुसीबत आ जाती इनको कैमरे के आगे। और 2 लोग हैं और तीसरा मैं वो गांधी जी के 3 बंदर आजकल। है ये थोड़ी, ये तो कुत्ते हैं, बंदर थोड़ी। अच्छा 3 ये भी है। घर वापसी करो, गांव आ जाओ, मत भटको इधर उधर। और यहाँ देखो बिल्कुल सन्नाटा, सुन पूरा एरिया बिल्कुल, कोई शोर शराबा नहीं, कोई चीड़ों के पेड़ की हवा खा रहे हैं। और भाई आ जाओ, गांव की ओर आओ, गांव का आनंद लो। बाकी खाना रहना सब ठीक हो जाएगा। जिसने है सिर दिया है वो शेर भी देगा। हमारे उत्तराखंड में, हमारे हिंदुस्तान में आज तक कोई भूखा नहीं गया। हाँ, समस्या तो सबकी है, कोई आ सकता है, कोई नहीं आ सकता। हाँ पर बोल कि तुम ले बोल दिया हम हैं भाई आजकल। वही तो ये आपस में कुछ विचार प्रकट कर रहे हैं कि आजकल किसी को बोलना भी बेकार है कि गांव में रहो, है ना। जिसको जैसा अच्छा लग रहा है वो ऐसे करिए। आजकल तो किसी को अच्छी सलाह देना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए भाइयों आप खुद सोचो। आज देखो मसपनीर भात बनाया जा रहा है। आज लंच में मसपनीर भात को नहीं आवड़ खाना, मैं पानी आवड़ की
तो तुम तो खेला बेखुंदा खा उन्हें खान की मस पानी दक्कन कख मील मस पानी आजकल तो आज गाड़ लेके दूर जाओ चुकी ए तूने दुकान नीचे जा खा ले उनका ना सली गया चाहिए अरे वही तो ना है काम काज जरूरी है भाई काम करना जरूरी है आज सवेरे बहुत ठंड थी मगर अब धूप बहुत बड़ी आ गई है धूप सेकने का आनंद आ रहा है मैं तो पूरा रोड बाय रोड पूरा धूप सेकते हुए आ गया हूँ हाल है यहाँ केले लाए थे यार वो खाने वाला कोई है नहीं वैसे सड़ रहे हैं केले देखो क्या विडम्बना है जब हम छोटे हुआ करते थे तो केले भी खाते थे और केले के छिलके भी खा देते थे दोस्तों बस अकेला ही घूम रहा हूँ अब फिर कह रहे हैं घर नहीं आ रहे गांव नहीं आते अब बताओ किसके साथ बैठें किसके साथ बातें करें क्या ही बोले यहाँ का कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या न करें कल तो मैं सारी ये झाड़ झकाड़ सब झाड़ियाँ काटने चला गया था और शरीर में इतना दर्द हुआ कि आज दोस्तों मैं ठीक 8:30 बजे मैंने बिस्तर छोड़ा नहीं तो मैं यहाँ बिस्तर सुबह 6 बजे छोड़ देता हूँ और यहाँ 6 के 7 बजे तक यहाँ अंधेरा ही रहता है बहुत दिनों बाद उत्तराखंड में गांव में आके इतना हार्ड वर्क किया जो कि पूरा बॉडी में पेन हो गया पूरी रात और सुबह उठना भी मुश्किल हो गया इसलिए मैं आज देर से उठा धूप आ रही है मगर फिर हवा भी चलने लग गया ये हवा बहुत ख़तरनाक हो रही है बहुत ठंडी हवा चल रही है दोस्तों रोज़ यही लोकेशन दिखा रहा हूँ और ज़्यादा दूर आना जाना तो हो नहीं रहा है इसलिए नज़दीक ही घूम रहा हूँ घर में रह के देख कुछ न कुछ देखो ईंटों की पार्टीशन हो रही है और पत्थर तोड़ दिए हैं कुछ न कुछ अपना काम पे लगे हुए हैं धूप भी सेक रहे हैं और यहाँ पत्थर भी तोड़ रहे थे यार देखो पूरे आंगन में ये बिछाया जा रहा है अब बाद में समय आएगा जिसमें फर्श डाला जाएगा हूँ तब लिया आऊँ धीरे धीरे दूधी चर करेंगे और लड़की जाल दुई दाई लिया वो तो लड़कियां जाएंगी अब स्कूल से आएंगे तो इकट्ठे ही ले आएंगे वो कर्मठ हैं वो लड़कियां उत्तराखंड की बेटियां हर तरफ से मजबूत है प्रोजेक्ट बनानी चाहिए तो भाई स्कूल का काम भी तो बहुत ज़रूरी है ना प्रोजेक्ट बनाना भी ज़रूरी है काम काज के साथ एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हो तो उनको डिस्टर्ब मत करो एक 10th में और एक 12th में है दोनों का बोर्ड का एग्ज़ाम है तो तैयारियां भी बहुत ज़रूरी है फोनों में खास अच्छा कद हमारे बड़े फ़ोन टच फ़ोन एक बारी भी नीचे गिरा तो समझो ख़त्म इसलिए गांव में भैया छोटे फ़ोन रखो नोकिया टाइप के जैसे पहले होते थे कहीं पटक दो कहीं भटक दो उनको कुछ नहीं होगा अभी फ़ोन नीचे गिरा और फिर वो ढक्कन ढुकन लगा के तैयार आज हॉस्पिटल में भी कुछ भीड़ दिख रही है लग रहा है कोई पेशेंट आ रखा है और वो एडमिट है छोटे मोटे उपचार तो यहाँ पे हो ही जाते हैं बाकी तो आपको पता ही है कि थोड़ा सा भी ज़्यादा लोड पड़ा तो ये सीधे रेफ़र कर देते हैं
देहरादून, काशीपुर, दिल्ली पेशेंट को वहाँ ले जाओ। चलिए अब धूप वूप सेक ली, ऑर्डर आ गया, लंच तैयार है, तो अब चलते हैं घर को लंच के लिए। सुबह ब्रेकफास्ट हुआ था और अब लंच तैयार हो गया है। अब यहाँ काम काज तो कुछ है नहीं मेरा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, बस यही काम चल रहा है यहाँ आके। अब लंच करके आराम से धूप सेकने का। और भाई भी आज लंच में आया था, वो लंच करने के बाद वो भी अपना कार्य पे चल दिया, वो भी चल दिया लंच करके। अब दोस्तों खाना खा के अब धूप में आराम से बैठ के अब खाना पचा रहे हैं। थोड़ा पुराना मकान देखो, इसकी भी जर्जर हालत हो रही है। और ये जो भी है हमारा पार्टनरशिप में है चाचा ताऊ के, वो भी अभी तैयार नहीं है मकान बनाने के लिए। सोच रहे हैं इसको भी नीचे से खोल के। वो 150 साल पुराना मकान है और आज भी इसकी नींव इतनी मजबूत है कि कहीं हिलने वाला नहीं। सोचते इसके बारे में, हमारे पितरों की बनाई हुई बसाई हुई जगह है, इसको बिल्कुल हम छोड़ेंगे नहीं। और ये हमारे पास उनकी एक धरोहर है। दोस्तों बैठे हुए हैं आराम से अपने आंगन में और बर्तन साफ करने का कार्य चल रहा है। देखो आजकल कुछ ऐसी चिड़ियाँ आ गई हैं, पहले सटले हुआ करते थे, वो यहाँ से गायब हो गए हैं। और आजकल कुछ ऐसी चिड़ियाँ आ गई हैं, कुछ लंबी लंबी पूँछें हैं। अरे गौरैया भी है, आजकल गौरैया कम हो गई है, दो चार आ रही है बस। ये बड़े वाले आ रहे हैं, छोटी गौरैया डर के मारे भाग जाती है। लंच के बाद कुछ फ्रूट भी आ गए हैं। अब सारी चीज़ अवेलेबल है यहाँ, कुछ भी यहाँ कमी नहीं है, बस सिर्फ है तो रहने वालों की कमी है। लोग तो है नहीं, बस दो तीन लोग हैं, वो भी अपना टाइम पास कर रहे हैं। वहाँ से आवाज़ लगी है कि लंच कर लो, पहाड़ी दाल बना रखी है। मैंने कहा भाई पेट पूरा भर चुका है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, इसलिए आप खाइए। आइए दोस्तों, आप भी लेमन टी लीजिए। लेमन टी आ चुकी है, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, मौज मस्ती। सवेरे ब्रेकफास्ट, दिन में लंच, शाम को डिनर, टी ब्रेक। आइए पहाड़ों का आनंद लें और आप भी चाय का आनंद लीजिए। सब्जी कटने बढ़ गया कि देखो दोस्तों, उत्तराखंड की मजे देखो, 4 बज रहे हैं, शाम को सब्जी कटिंग शुरू हो गई है। शाम की तैयारी होने लग गई है। आइए उत्तराखंड आइए और यहाँ मौज और मस्ती करिए, आनंद लीजिए। यहाँ 4 बज गई है और सब्जी की कटिंग शुरू हो गई है। और कह रहे टाइम से, ठीक है, हर काम टाइम से होना चाहिए। और 7 बजेगी और चलो जी खाना खाओ, खाना तैयार है। अब कह रहे हैं कि भाई गोभी काट रहे हैं, क्या पता कीड़े हों तो समय से उन कीड़ों को एक साइड लगा जाए। दोस्तों आइए, और यहाँ के बराबर मौज कहीं नहीं है।
सिर्फ ये है कि आदमी कम है। मौज ही है यार, तो मौज ही चाहिए। काम धंधा क्या करना है, मौज चाहिए आजकल इंसान को। रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, पर जिनका है वो तो चला रहे हैं। बाकी दोस्तों छोटा मोटा काम करिए और थोड़ा इतना कमाइए कि शाम सुबह का खाना हो जाए। ज़्यादा दौलत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा दौलत से कह रहे टेंशन हो जाती है, इसलिए टेंशन मत लो, जिंदगी की मौज लो। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई इतना कमाओ कि जितना खा सको, ज़्यादा रखने से कोई फायदा नहीं। पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। इसलिए धन को इकट्ठा मत करिए और जो कमाया है उसकी मौज ले। कई लोग तो हमने ऐसे देखे हैं बेचारे कि पूरी ज़िंदगी भर कमाते कमाते कमाते, और जब खाने का समय आता है फिर बुलावा आ जाता है ऊपर से, चलो भाई आपका टाइम हो चुका है। इसलिए दोस्तों समय रहते ही अपनी कमाई का पूरा आनंद लें और इतना कमाएं कि खाने लायक हो जाए, और ईमानदारी से कमाएं और किसी का दिल दुखा के बिल्कुल भी पैसा न कमाएं। आज नहीं तो कल वो तो भुगतना पड़ेगा। इसलिए किसी को भी कष्ट न दे और अपनी मेहनत की कमाई से अपना परिवार पाले। 4:15 हो गई है, उस साइड से धूप भी जाने लग गई है। हमारे यहाँ धूप लेट आती है मगर शाम को लेट जाती है। लोग सुबह लेते हैं धूप का आनंद, हम शाम को लेते हैं धूप का आनंद। चलिए दोस्तों अब शाम होने वाली है, एक राउंड मार के आता हूँ और फिर अंगीठी की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि शाम सुबह ठंड बहुत हो रही है। इसलिए अभी धूप है तो एक राउंड मार के आता हूँ। अपनी चाय पानी हो गया है, थोड़ा वही ठंड फिर शुरू हो जाएगी। अभी तो धूप के कारण जैकेट भी हटा दी है, मगर शाम होते ही फिर जैकेट पहनी जाएगी। थोड़ा यहाँ का हाल चाल भी देख के आए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वह यही लोग मिल रहे हैं बस हमें, और तो आदमी है नहीं, यही लोग मिल रहे हैं। ये स्कूल से आ गए, पढ़ना आ गए स्कूल से। हाँ। ये देखो यार मिस्त्री काम भी करना पड़ रहा है। देखो देखो उत्तराखंड की नारी सब पे भारी। हाँ, ये फर्श भी इन्होंने डाला है और देखो अब ईंटें बिछाई जा रही है, और आगे तक इनका प्रयास है, आगे तक इसको ऐसे ही बनाया जाए। और तभी कहते हैं कि उत्तराखंड की नारी सब पे भारी। ये देखो किसी काम में पीछे नहीं है उत्तराखंड की नारी। नमन उत्तराखंड की मातृ शक्ति को नमन। और ऐसी पहाड़ों की वादियां कहाँ से देखने को मिलेगी। ये खाना लंच कर रही है 4 बजे। अरे कोई बात नहीं, खा ले आराम से। ये देखो देखो क्या है, 4 बजे स्कूल से आई, अब भोजन कर रही है। नहीं कढ़ाई, ये आयरन है, ये कढ़ाई में खाती है। देखो फिट है, और देखो कढ़ाई में मिलता है आयरन की मात्रा। इस गढ़ो रीत नहीं, खाना गढ़ो वाले के सभी खाते हैं, उसमें क्या है। हाँ। मगर ये है कि इस अन्न के लिए तो आदमी कहाँ कहाँ भटक रहा है। ये लड़की कढ़ाई में खाती है और क्रिकेट भी खेलती है। देखो क्रिकेट एथलेटिक्स सब। अच्छा बैडमिंटन भी, एथलेटिक्स सब। ओ वेरी गुड। उत्तराखंड है, ये मेडल मिले हैं उत्तराखंड में रह के भी। अच्छा ये मेडल मिले मेरे को आज, ये मेडल मिले हैं। ओ वेरी गुड। सर्टिफिकेट भी मिले मुझे आज। किस चीज का? मेरे को मिला है एक गोला फेंक का। अच्छा। रेस का। अच्छा। अंडर 19 में खेला, फर्स्ट आई दोनों में। ओ वेरी गुड। ये देख लो दोस्तों कितने गेम इस लड़की ने बता दिए, क्या क्या खेलती है। देखो इतना हुनर है, और कढ़ाई में खाने का और भी ज्यादा वो हुनर है, एनर्जी आती है ना।
अच्छा तू बैडमिंटन भी खेलिन? हाँ पोखड़ा भी गई छू, कोरदाल भी गई छू और पौड़ी भी गई छू। तो यहाँ कहाँ है प्रैक्टिस? प्रैक्टिस देखना जन गेम सुनती वैसे नहीं बस तो प्रैक्टिस कहाँ करते हो? करता ही नहीं सा। तो बिना प्रैक्टिस के मेडल ला रहे हो? हाँ, अरे बता, ये तो बड़ी ताज प्रैक्टिस करने कुछ है ही नहीं है, बढ़िया है। कुछ है ही नहीं प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं है। नीट देखो बच्चों के अंदर इतना टैलेंट है। जी बैडमिंटन स्कूल में तो मैडम भी तैयार तो करन के वहीं बताई तो कोर्ट का नूंद कन जल्दी अच्छा। कने साइड जल्दी गाइड करती है? अरे मैडम भी हम बोले ना कि वो बच्चे से गाइड कर। वेरी गुड। देखो यहाँ कुछ सुविधा न होने के कारण भी इन बच्चों के अंदर इतना टैलेंट है। अगर इनको थोड़ा सुविधा मिल जाए, इसको ट्रेनिंग दी जाए तो कितना बेहतर करेगी। बिना ट्रेनिंग के और बिना खेल ग्राउंड के इतना कुछ हुनर है, फिर भी जिन बच्चों को बड़े बड़े शहरों में जाके खूब ट्रेनिंग दी जाती है। क्या है? सर्टिफिकेट मिले जॉर्ज। ओ वेरी गुड, सर्टिफिकेट मिला है? 3 सर्टिफिकेट है। अच्छा वेरी गुड। अच्छा वेरी गुड। खेल महाकुंभ वेरी गुड। मैं दिखाता हूँ, ये है हाँ, ये मेरा तो- गोला फेंक का अच्छा फर्स्ट। अच्छा 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 फर्स्ट निकाल दो इसको, अच्छा इसको निकाल दो। ये मेरा है 100 मीटर दौड़, फर्स्ट आई हूँ मैं इसमें भी। वेरी गुड। और ये मेघा का है, ये है मेघा का। मेघा का। मेघा जो नीचे, अरे ये तो क्या खेल खेलेगी जो आप मुंह बंद कर देते अपना कैमरा दिखाते ही हैं। इतने लोगों के अंदर है और इतने पब्लिक के अंदर तुम अपना हुनर दिखाते हो, अरे आप कैमरे के अंदर मुंह छिपाते हो। तो क्या ऐसा नहीं ओपन आजकल खेल में कोई अच्छी बात ही थोड़ी, सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है तो कोई बुरी बात थोड़ी है। हाँ? क्या तब खुद ही क्या हो जाते? जब हम कम बैक करते हैं तो लोग खुद ही बैक हो जाते हैं। तुम निकल हम अच्छा करते हैं अपना कमबैक, हाँ वेरी गेम्स में गुड। कमबैक होता है हमारा। देखो ये बच्चों का टैलेंट आपने देख लिया, बिना ट्रेनिंग के, बिना किसी कोच के, फिर भी। जबकि दिल्ली में कितने सारे टीचर वगैरह रहते हैं, पीटीएस और पीटीए सर मैम कोच वगैरह भी रहते हैं वहाँ। हाँ कोच है, हर गेम के कोच होते हैं। तभी भी कुछ नहीं करते। हमें बता, हमें पूछो। आइए ना, हाँ? हमारे कोच वगैरह कुछ नहीं है, फिर भी हम निकलते हैं। आइए शहर के बच्चे आए और इनसे कंपटीशन करें। वही बात, हाँ? हमने कंपटीशन करो एक बार। अच्छा आइए तो सही है पहाड़ों में। वही तो। वेरी गुड। आपने बच्चों का टैलेंट देख लिया है। हमारे उत्तराखंड के बच्चे मुझे अगर छक्का लगे ना हर जगह आगे हैं और हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इन बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और ऐसे ही ये आगे बढ़ते रहें। अब शाम हो चुकी है पर तो धूप है, नीचे 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 से सारी धूप जा चुकी है। शाम को फिर ठंड, फिर सुबह ठंड, फिर दिन में गर्मी। बस रोज़मर्रा का यही है यहाँ। चलिए हम भी चलते हैं अपने घर की ओर और अपनी अंगीठी भी तैयार करते हैं। दोस्तों शाम हो चुकी है, बिल्कुल सोलर लाइट भी जल चुकी है और आप देखिए चारों तरफ बिल्कुल लालिमा छाई हुई है। शाम हो चुकी है, शाम की 6 बजे है, शाम की 6 बजे हैं अभी। देखो हाँ 6 बजे यहाँ ऐसा। अंगीठी मैंने बिल्कुल तैयार कर दी है, अंगीठी भी अपने। बाहर की लाइट अभी जलाई नहीं पूरी, बाहर की लाइट बाद में जलाएंगे थोड़ा सा जब और अंधेरा हो जाएगा। ये शाम के 6 बजे का व्यू है दोस्तों। आप मेरे चैनल के द्वारा सुबह दिन में शाम पूरा व्यू आप देखिए। ठीक है अब अंगीठी की तरफ ध्यान देते हैं। क्या सुंदर नज़ारा, ब्यूटीफुल। देखिए आप ये शाम के 6 बजे का टाइम है सिर्फ, और 6 बजे ही गुप्त हो चुका है। अभी दोस्तों हवा नहीं चल रही है, ठंडी। अंगीठी भी तैयार हो रही है अपनी।
भाई भी आ चुका है घर पे। रात हो चुकी है और तो तारे भी लग रहे हैं। रात को कुत्तों ने भौंकना भी शुरू कर दिया है क्योंकि उनको कुछ आहटें सुनाई दे रही होंगी, तो ये रात को एक्टिव हो जाते हैं और सतर्क हो जाते हैं। आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप जहाँ होंगे मस्त होंगे और बेस्ट होंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।